जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका बॉर्न टू डेयर यूट्यूब चैनल पे। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का यह दूसरा भाग है। इससे पूर्व हम इसके प्रथम भाग में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज आदि अन्य समाजों की अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग में मुख्यतः हम पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आज इस वीडियो में कवर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार। हिंदू धर्म और समाज की तरह ही मुस्लिम धर्म और समाज में भी सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए और इसका प्रथम प्रयास किया गया था वहाबी आंदोलन के रूप में। ठीक, तो देखते हैं वहाबी आंदोलन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो ये वहाबी आंदोलन क्या है? यह 1820 से लेकर 1870 तक चलने वाला आंदोलन था। ये इसके बीच में चला था। अरब क्षेत्र में इसे प्रारंभ करने का श्रेय अब्दुल वहाब को दिया जाता है और भारत में इसे प्रचारित करने का श्रेय सैयद अहमद राय बरेलवी को दिया जाता है। यद्यपि आरंभ में ये जो वहाबी आंदोलनकारियों का उद्देश्य था वह था मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार करना, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ यह अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन बन गया। ठीक, तो कार्य तो शुरू हुआ था कि मुस्लिम समाज और धर्म में थोड़ा सुधार करेंगे, लेकिन समय के साथ ये आंदोलन बन गया अंग्रेजों के खिलाफ। 1831 ईस्वी में बालाकोट के युद्ध में सैयद अहमद बरेलवी का संघर्ष के दौरान वो मारे जाते हैं। ठीक, तो वहाबी आंदोलन जो भारत में चलाया गया था जिनके द्वारा, उनकी मृत्यु हो जाती है 1831 में बालाकोट के युद्ध में। उनकी मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलनकारियों की जो गतिविधि का केंद्र था वो पटना बन जाता है। इससे पहले यह आंदोलन मुख्यतः भारत के पश्चिमोत्तर भाग में चल रहा था। इसके बाद अगला आंदोलन देखिए, वो है देवबंद आंदोलन। यह इम्पोर्टेंट है। 1866-67 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है देवबंद। ठीक, इस देवबंद नामक स्थान पर मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गगोही के द्वारा मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसे देवबंद आंदोलन कहते हैं। चूँकि यह देवबंद नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसको देवबंद आंदोलन कहा जाता है। ठीक, तो इसको शुरू करने वाले कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गगोही, इनको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में प्रारंभ हुआ था, देवबंद नामक स्थान पर। ठीक, तो इन दोनों नेताओं ने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की थी जिसे देवबंद स्कूल कहा जाता है। इस स्कूल में क्या होता था? यहाँ अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया जाता था। तो हो ये रहा था कि 1813 के चार्टर के बाद से जब ये हो गया कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करेगी, उसके बाद मैकाले आते हैं और भारतीय शिक्षा में कई प्रकार का निवेश और सुधार होना शुरू होता है। तो उसी क्रम में अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे थोपा जाता है कि यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगी। तो उन्हीं सब का विरोध करने के लिए तो इन्होंने देवबंद नामक स्कूल चलवाया, जहाँ पर ये अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे। अगला आंदोलन जो है वो है अलीगढ़ आंदोलन। जो कार्य हिंदू धर्म और समाज के लिए राजा राम मोहन राय ने किया था, वही कार्य मुस्लिम धर्म और समाज के लिए सैयद अहमद खां ने किया था। सैयद अहमद के आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र अलीगढ़ होने के कारण ही इस आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये आंदोलन मुख्य रूप से अलीगढ़ में हो रहा था, क्योंकि सैयद अहमद का संबंध अलीगढ़ से था, इसलिए इस तरह के सुधार कार्यक्रम को अलीगढ़ आंदोलन कह के पुकारा गया। सैयद अहमद खां को सर की भी उपाधि दी गई थी, तो उनका पूरा नाम हो जाता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खां कहाँ पे थे? तो उस समय बिजनौर के सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह से संबंधित एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसे असबाब बगावते हिंद कहकर पुकारा गया। इसी पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसका नाम है द कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक, इस नाम से इसको अनुवादित किया गया। सर सैयद अहमद खां ने 1864 ईस्वी में एक संस्था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कराई और यह स्थापना गाजीपुर में करवाई, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कराना। सैयद अहमद खां ने 24 मई 1875 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया। तो 1920 में यही क्या बन गया? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जिस प्रकार से एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला, उसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916-17 में
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनवा दिया। उसी प्रकार से अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था और इसी को बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में एक नवीन संस्था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये पूछा जाता है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रत्येक प्रगतिशील कदमों का विरोध करना। एक चीज़ का हमें ये ध्यान देना है कि सैयद अहमद खां ये अलग पर्सनालिटी हैं और सैयद अहमद राय बरेलवी ये अलग पर्सनालिटी है। सर सैयद अहमद खां इनका संबंध अलीगढ़ से है और सैयद अहमद राय बरेलवी इनका संबंध वहाबी आंदोलन से था। तो सैयद अहमद राय बरेलवी ये अलग पर्सनालिटी है और सैयद अहमद खां ये अलग पर्सनालिटी है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के बाद एक और आंदोलन है जिसको जाना जाता है अहमदिया आंदोलन के नाम से। इस आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद को दिया जाता है 1889 ईस्वी में। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित कादिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। धार्मिक दृष्टि से मिर्ज़ा गुलाम अहमद काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति थे। इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपने प्रसिद्ध पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में भी किया है। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये काफ़ी सहिष्णु थे, यानी अभी सभी धर्मों को ये बराबर तवज्जो देते थे। तो इस कारण से ये अपने आप को कभी खुद को भी कृष्ण का अवतार भी कहते थे। अब देख लेते हैं धार्मिक सुधार आंदोलनों में कुछ अन्य स्मरणीय तथ्य भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी अन्य संस्थाएं भी हैं जो बीच बीच में बनती रही हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास के के श्री धरालू नायडू के द्वारा की जाएगी। तो ये याद रख लीजिए, वेद समाज की स्थापना मद्रास में होगी 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाएगी और ये पुणे में होगी। ज्योतिबा फूले ने एक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की भी रचना की थी। ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी, ये याद कर लिए। आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी या इनके द्वारा चलाया गया था। रामास्वामी नायकर को पेरियार के उपनाम से भी जाना जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके बारे में जानिए कि ये 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही पारित होता है। यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में ही पारित होता है, परंतु लॉर्ड कैनिंग के समय में ये लागू हो पाता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का तो हमें आंसर कैनिंग करना है। ठीक है, कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ये लागू होता है। कब बना था ये उससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लागू कब हुआ ये इससे फर्क पड़ता है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आएगा क्वेश्चन, तो उसमें हम लॉर्ड कैनिंग को टिक करना होगा कि इनके शासनकाल में ही ये एक्ट आया था। पहला विधवा विवाह जो हुआ था वो 7 दिसंबर 1856 को हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में, यानी इनके प्रेजेंस में ही हुआ था। पारसियों में भी सुधार आंदोलन हुए और इनको किसके द्वारा किया गया? इन सुधार आंदोलन को रहनुमाई माज दयासन सभा के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जहांगीर फरदोनजी और एसएस बंगाली के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने एक समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार भी प्रकाशित करवाया था इसी के सिलसिले में। बीएम मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में आयु सम्मति अधिनियम भी पारित किया गया था, जिसके द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। ठीक, और इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक ने ज़बरदस्त विरोध भी किया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लगता था कि ये हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है। ठीक, तो हमें ये याद रखिए बीएम मालाबारी के प्रयासों से आयु सम्मति अधिनियम, ये आयु सम्मति अधिनियम का संबंध बीएम मालाबारी से है। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाले अधिनियमों में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वह 1929 का शारदा अधिनियम है। ठीक, इससे पहले जो भी अधिनियम आ रहे थे उनमें प्रयास तो किया जा रहा था पर पूर्णतः कामयाबी नहीं पाई जा सकी थी। कानून बनते थे परंतु उसका उल्लंघन भी होता था, परंतु हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया शारदा अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या था कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। इससे पहले जो एक्ट आए थे, इससे पहले क्या एक्ट आया था? इससे पहले ब्रह्म मैरिज एक्ट आया था, जिसमें बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था, पर वो पूर्णतः सफल नहीं हो सका, क्योंकि केशव चंद्र सेन के खुद के घर में ही उन्होंने अपनी पुत्री का बाल विवाह करवाया था। फिर आयु सम्मति अधिनियम भी आया। इस अधिनियम में यह बात कही गई थी कि जो यौन संबंध बनाने के लिए आयु सीमा तय की गई थी वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से यह अवैध घोषित हो गया, यानी अब विवाह होगा तो ये सीधे सीधे अवैध है, इलीगल है और इसमें आपको सज़ा मिलेगी।
J.E.D. वैधून, ये देखिए J.E.D. वैधून ने 1849 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की जिसे वैथून स्कूल के नाम से जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने भी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला जो एक साप्ताहिक था। तो हरिजन का संबंध महात्मा गांधी से है। 1932 में ही उन्होंने ये पत्रिका प्रारंभ की थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने के बाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।